दोस्तों, आज की वीडियो में हम शिव जी का रुद्राभिषेक कैसे करें, शिवरात्रि पर, सोमवार को या कभी भी आपको रुद्राभिषेक करने की इच्छा हो रही है, अगर वहां पर जैसे कई बार ब्राह्मण नहीं मिल पाता, आपको स्वयं रुद्राभिषेक करना है, तो स्वयं रुद्राभिषेक करने की विधि क्या है, क्या सामग्री चाहिए जिसके द्वारा आप साधारण रूप से भी अभिषेक कर सकते हैं। जो पूर्ण सामग्री से जिससे पूरा अभिषेक का फल मिल जाता है, पूरी सामग्री भी बता रहे हैं। और साथ में अगर आप पूरा सामान भी नहीं ले पाए तो केवल पंचामृत के द्वारा ही, जो हम पंचामृत की सामग्री बताएंगे, उसे अभिषेक करके आप जो है पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सामग्री और उसकी पूजा विधि बताएंगे कि अभिषेक पे पूजा कैसे करनी है, और जो शिव जी पर आपको पंचामृत की धार चढ़ानी है उसमें किस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पति पत्नी दोनों जो है सिर ढक करके पूरब दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। शिवलिंग के पास खड़े होकर के आप बैठ करके आपको अभिषेक करना है। और आपको जो सामग्री ले जानी है वो सामग्रियों के नाम बता रहे हैं, ये पूर्ण सामग्री के नाम बता रहे हैं। अगर पूर्व दिशा को उस जगह पे स्थान नहीं हो पाता है तो उत्तर दिशा का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व उत्तर सबसे श्रेष्ठ रहते हैं। सबसे प्रथम रोली, कुमकुम कहते हैं, मोली, कलावा, सुपारी 5, लौंग इलायची 5-5, पान के पत्ते 5, फल 5, फूल माला। आप जो चाहे खुले फूल ले सकते हैं, चाहे एक माला ले लें, बाकी खुले फूल ले लें, या 5 माला भी ले सकते हैं छोटी वाली। 100 ग्राम घी, धूपबत्ती, भांग, धतूरा, बेलपत्र, जनेऊ 4, भस्म, शिवजी का वस्त्र, पार्वती जी की छोटी चुन्नी और श्रृंगार, ये सामग्री आपके अभिषेक की हो जाती है। इसके साथ में दूध, दही, शहद, शक्कर, गंगाजल, ये सभी सामग्री लेनी है। ये सभी सामग्री अपने पास में रख लें। पास में रख करके थोड़ी सी चावल भी रख लें। फिर शिव भगवान को प्रणाम करके आप हाथ में जो है थोड़ी सी चावल लेकर के भगवान शंकर जी पर छोड़ें कि हे प्रभु, हम जो आपका आह्वान कर रहे हैं। आप संकल्प कर सकते हैं, परंतु संकल्प की सारी विधि आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए केवल आप ओम विष्णु 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 3 बार उच्चारण करके फिर अपने नाम, अमुक नाम ने अपना नाम, अमुक गोत्र अपना गोत्र उच्चारण करके अमुक स्थान, किस स्थान पर आप कर रहे हैं और कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, ये बोल करके किस कामना से आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं कह करके चावलों को शिवलिंग पर छोड़ दें। इसके बाद में आप एक बाल्टी में पंचामृत तैयार करें। अगर आप अलग अलग भी चढ़ाना चाहें तो पहले दूध से, फिर दही से, फिर शहद से, उसके बाद शक्कर से, फिर घी से, उसके बाद में जल में गंगा जल मिला करके भगवान को स्नान करा सकते हैं। और आपको अभिषेक ही करना है तो पंचामृत एक बाल्टी में तैयार कर लें। और बाल्टी में तैयार करके सबसे पहले गणेश जी पर थोड़ा सा पंचामृत चढ़ाएं। जो एक बाल्टी तैयार किया है आपने, यानी कि पंचामृत का जो सामान है इसमें आप पानी ज्यादा मिलाएं। दूध तो दूध, दही, शक्कर, शहद, ये यथाशक्ति हो सकता है, चाहे आप एक पाव लें, चाहे आधी किलो लें। शहद की छोटी शीशी 10 रुपए वाली भी ले सकते हैं, परंतु बाल्टी पानी पूरी भरी रहे, जिससे कच्ची लस्सी जैसा बन जाता है। गणेश जी पर चढ़ाएं, ओम गणेशाय नमः कह के चढ़ा के फिर आप जो है थोड़ा कार्तिकेय जी पे चढ़ाएं, ओम कार्तिकेयभ्यं नमः या ओम कार्तिकेय नमः। उसके बाद में पार्वती जी पे चढ़ाएं, ओम आदि शक्ति नमः। इसके बाद में आप नंदी पर चढ़ाएं और नंदी पर नंदीश्वराय नमः कहकर के उसके बाद में शिवलिंग पर आप जो है धार बांध करके, यानी हाथ में लोटे से श्रृंगी भी ले सकते हैं, श्रृंगी के द्वारा भी आप धार चढ़ा सकते हैं, नहीं तो लोटे के द्वारा भी
आप जो धार बांध के शिव जी पर पतली धार से उसे गिराएं, ओम नमः शिवाय जाप करते हुए चढ़ाएं रुद्राष्टक। तो नमामि समीशान निर्वाण रूपम वेवं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निरांकारे ओंकारे मूलं तुरीयं गिराज्ञानिगोटीतमीशं गिरीशं करालं महाकाले कालं कृपालुं गुणागारे संसारे पारं नतोऽहं तुषारादि संकाशि गौरं गभीरं मनोभूति कोटि प्रवासी शरीरम ईश्वन्मोलोकलोलिन चारि गंगा लसद बाल बालेन्दु कंठे वो जंगा चलत कुंडलंबो सुनेतम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकाष्टं पिगल्वं परेशम् अखंडं अजं भानिकोटि प्रकाशं त्रिशूलनिर्मूलनं शूलप्राणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीते कल्याणे कल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदोय मोहापेहारी प्रसीद प्रो मन्मथारी नाया बदुमानाथे पादारविन्दं भजन्ति ये लोके परे वननम् नातावत् सुखं शान्ति संतापे नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दोषोगतातप्यमानं प्रभोपायापन्नमामीश शम्भो रुद्राष्टकं दं प्रोक्तं वेप्येन हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृतो मुक्ष्यमामृतात्। इस तरह से भक्तों आप इसको जो है चला करके इसके बाद में ओम नमः शिवाय कहते हुए सारा अभिषेक का पंचामृत चढ़ा दें। अभिषेक होने के बाद में फिर आप शुद्ध जल एक बाल्टी में भरें, उसमें गंगा जल डालें और सभी मूर्तियों को स्नान करा दें। उसके बाद में आप फिर जनेऊ लें, सबसे पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय जी को, नंदी को, फिर उसके बाद शिव जी को जनेऊ चढ़ा दें। फिर मोली कलावा जो उसके टुकड़े सब पे चढ़ाएं और शिव पार्वती पे जो कलावा लपेट दें। मोली लपेटें, उसमें गांठ ना लगाएं, केवल लपेट दें। इसके बाद में आप जो है रोली का टीका केवल पार्वती को लगाना है और चंदन लेकर के, अगर आपके पास चंदन है तो सभी देवताओं को चंदन लगाएं, शिव जी को चंदन लगाएं। चंदन नहीं है तो रोली का ही लगा सकते हैं। और शंकर भगवान पर आप 3 लाइन खींच के, जिससे त्रिपुंड बनता है, बीच में बिंदी रख के तीसरा नेत्र त्रिपुंड बनाएं। उसके बाद थोड़े थोड़े चावल चढ़ा दें। उसके बाद में जो है आप भगवान शंकर जी को और सभी देवताओं को जो है माला चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। फिर शंकर भगवान पर बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सामग्री चढ़ा दें। शंकर भगवान को भस्म भी चढ़ाएं। भस्म चढ़ा कर के उसके बाद जो है आप सभी देवताओं पर, जो शिव परिवार हैं, उन पे सभी पर फल चढ़ाएं। फल चढ़ा करके फिर पान के पत्तों पर एक एक सुपारी, लौंग, इलायची रख करके सभी को चढ़ाएं। शिव जी को वस्त्र चढ़ाएं। अगर आप वस्त्र नहीं लेके आए तो मूली का टुकड़ा ही चढ़ा दें। पार्वती जी को चुन्नी और श्रृंगार चढ़ाएं। इस तरह से आप ये सारी सामग्री चढ़ा करके उसके बाद जो है घी का दीपक जला करके और धूप बत्ती जला करके भगवान शंकर जी की आरती करें। आरती करके फिर मीठे का भोग लगाएं। इस तरह से आप सादा विधि से कर सकते हैं। अगर इतनी सामग्री नहीं है तो आप केवल पंचामृति बना करके, जितना भी पंचामृत बनाया है, शिव जी पर सब पे थोड़ा थोड़ा चढ़ा के शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और जो भी फल पुष्प है वो अर्पित करें।